नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको MS वर्ड में पेज सेटअप की सारी सेटिंग बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप MS वर्ड में पेज सेटअप का मास्टर बन जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप MS वर्ड को ओपन करिए। ओपन करना बहुत आसान है। आप विंडोज के साथ R बटन दबाइए। ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको विन वर्ड टाइप करना है, इसके बाद ओके पर क्लिक करना है तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आपको MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप करना सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपके पास MS वर्ड का कोई भी वर्जन है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेज सेटअप के जितने भी ऑप्शन है वो सभी वर्जन में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा। पेज सेटअप की ये मास्टर क्लास होने वाली है। पेज सेटअप को समझने के लिए सबसे पहले हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ इंसर्ट करना बड़ा आसान है। बस आप सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर RAND टाइप करिए। इसके बाद ओपन ब्रैकेट करिए। जितना पैराग्राफ आप चाहते हैं पहले वो लिखिए। इसके बाद कॉमा बटन दबाइए और एक पैराग्राफ में कितना सेंटेंस होना चाहिए वो आपको बताना है। जैसे कि हम 6 पैराग्राफ मंगा रहे हैं और हर एक पैराग्राफ में 4 सेंटेंस रहेगा। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है। एंटर बटन को प्रेस करना है तो आप देखेंगे आपके सामने पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप भी जो है ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट को ला करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पेज सेटअप के सभी ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेज सेटअप वाले ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक एक करके हम सभी ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन का, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने पेज में मार्जिन को सेट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिल जाते हैं बने बनाए। बस आप इस पर क्लिक करके अपनी पेज की जो मार्जिन है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दरअसल मार्जिन क्या होता है थोड़ा सा आप इसे भी समझिए। पेज के ऊपर बाएं दाएं और नीचे ये जो खाली जगह छूटी रहती है ना, इसी को मार्जिन बोला जाता है। आपने देखा होगा जब आप पेपर प्रिंट करवाते हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं खाली जगह भी छूट करके आती है, तो वो खाली जगह को ही मार्जिन बोला जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऊपर आपको एक रूलर दिखाई दे रहा है और इधर भी आपको एक रूलर दिखाई दे रहा है। अगर रूलर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर रूलर पर टिक लगा देंगे तो रूलर जो है दिखाई देने लगेगा। रूलर में आप 2 कलर देख सकते हैं, एक है थोड़ा सा स्काई ब्लू और एक है वाइट। जहाँ तक एरिया में स्काई ब्लू है वहाँ पर आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, वो मार्जिन का एरिया है, और जहाँ पर वाइट का एरिया है वहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपका जो रूलर है वो भी आपके मार्जिन को दर्शाता है। इसी तरह से इस वाले रूलर पर भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने हिसाब से मार्जिन को कैसे सेट कर सकते हैं। जब आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे बहुत सारे मार्जिन आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो काम होता है वो नॉर्मल मार्जिन में होता है। आप इस पर क्लिक करके इसे डिफ़ॉल्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें जो है ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, दाएं बाएं साइड में 1 इंच का मार्जिन छूटा रहता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप इन पर क्लिक करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टॉप में 1 इंच चाहिए, बॉटम में 1 इंच चाहिए और लेफ्ट राइट में 2-2 इंच का चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उस हिसाब से जो है ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ये जो मार्जिन दिए गए हैं ये पहले से ही सेट किए गए मार्जिन हैं, बस आप इन पर एक बार क्लिक करके इनको जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आपको खुद से जो है मार्जिन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए जो है आपको नीचे कस्टम मार्जिन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर मार्जिन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसे ऐसे समझते हैं कि आपने सरकारी दस्तावेज देखे होंगे जिसमें जो है लेफ्ट साइड से ज़्यादा मार्जिन छूटी रहती है, बाकी ऊपर नीचे दाएं कम मार्जिन रहती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दिया गया है। आप जो भी मार्जिन कम करना चाहते हैं, जो भी ज़्यादा करना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से भैया 2 इंच की मार्जिन आए तो हमने लेफ्ट साइड में 2 टाइप कर दिया
और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से जो है 2 इंच की मार्जिन आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे और दाहिने साइड में केवल 1 इंच की ही मार्जिन आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ऊपर भी अगर आप 2 इंच की चाहते हो तो ऊपर भी 2 इंच टाइप कर सकते हो। फिलहाल हम इसे जो है नॉर्मली कर देते हैं 1 इंच का। ओके पर क्लिक कर देंगे। मार्जिन को लेकर के एक और सवाल बनता है कि अगर आपको इस वाले पेज पर अलग मार्जिन चाहिए और दूसरे पेज पर अलग मार्जिन चाहिए तो वो आप कैसे सेट करेंगे। तो उसके लिए जो है हम एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट, एक और पेज यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें पहले वाले पेज पर 1-1 इंच का मार्जिन चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं 1-1 इंच रहे। लेकिन दूसरे वाले पेज पर जो है हमें लेफ्ट साइड से 2 इंच का मार्जिन चाहिए। तो वो कैसे आप करोगे, उसके लिए जो है आपको मार्जिन पर क्लिक करना है, कस्टम पे जाना है और नीचे जो है 2 इंच ही लिखना है जो अभी हमने किया था। बस यहाँ पर आपको एक चेंज कर देना है। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो देखिए अब जो है केवल दूसरे वाले पेज में जो है 2 इंच का मार्जिन आया है, बाकी पहले वाले में पहले जैसा ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेज में अलग अलग मार्जिन भी सेट कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर क्लिक करके 2 इंच का दिया है, आप चाहो तो इनमें भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मार्जिन को हमने समझ लिया है। अब हम ओरिएंटेशन को समझेंगे। ओरिएंटेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि खड़ा पेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, और लैंडस्केप का मतलब होता है लेटा हुआ पेज। कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए आपका जो है इस तरीके से पेज जो है प्रिंट होगा। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आपने देखे होंगे, जैसे कि अगर आप खतौनी डाउनलोड किए होंगे या फिर प्रिंट कराए होंगे तो वो जो है चौड़े यानी कि लैंडस्केप पेज पर प्रिंट होकर के आती है। पेज जो है चौड़ा रहता है, खड़ा नहीं रहता है, ठीक है। पेज तो वही रहेगा लेकिन खड़े पेज पर सीधा सीधा प्रिंट ना होकर के पेज को जो है आड़ा करके वहां पर उस पर प्रिंट होकर के आता है। एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि ये सेटिंग केवल आपको यहीं पर करनी होती है, प्रिंटर में नहीं करनी होती है। ऐसा नहीं कि प्रिंटर में भी आड़ा ही पेज डाल रहे हो घुमा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गलतियां काफी सारे लोग करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। केवल आपको यहाँ पर सेटिंग करनी होती है। इसके बाद प्रिंटर भैया अपने से समझ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर आपको पेज को खड़ा प्रिंट करना है तो यहाँ पर पोर्ट्रेट रहने दीजिएगा। पेज खड़ा खड़ा प्रिंट होगा, जैसे नोट्स वगैरह प्रिंट होते हैं ज्यादातर तो वो खड़े पेज में ही प्रिंट होते हैं। लेकिन अगर आपको जो है पेज को आड़ा करके प्रिंट करना है, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा चौड़ा है तो आप आड़े में प्रिंट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और प्रिंट में भी काफी अच्छा आता है, ठीक है। इस चीज का आपको बस ध्यान देना है। पेज को खड़ा कर सकते हो, पेज को आड़ा कर सकते हो, बस छोटी सी सेटिंग है, आपको ये समझ में आ गई होगी। एक और बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पहला वाला पेज पोर्ट्रेट रहे यानी कि खड़ा और दूसरा वाला पेज लैंडस्केप रहे यानी कि आड़ा, तो वो आप कैसे करोगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोनों पेज का जो ओरिएंटेशन है वो अपने आप बदल जा रहा है, चाहे आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करें चाहे लैंडस्केप पर। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, जिस भी पेज की सेटिंग आप करना चाहते हैं उस पेज पर क्लिक करना है और चले जाना है मार्जिन पर और यहाँ पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद जो है आपको अप्लाई टू पर क्लिक करना है और दिस पॉइंट फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कर्सर रहेगा केवल वही पेज में जो है ये जो चेंज कर रहे हैं वो होगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो आपका पहला पेज पोर्ट्रेट ही है और दूसरा पेज लैंडस्केप है। तो इस तरीके से आप एक पेज को पोर्ट्रेट और दूसरे पेज को लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब बात करते हैं साइज के बारे में। तो देखिए जो भी डेटा हम MS वर्ड में बनाते हैं, जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो जो हम प्रिंटर में पेपर डालते हैं उस प्रिंटर में जो पेपर डला हुआ है उस पेपर का एक साइज होता है और वो साइज जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना होता है, तभी जब हम इस डेटा को प्रिंट करेंगे तो उस पेपर पर सही तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। वरना अगर आप जो है यहाँ से कोई और साइज बताएंगे और वहां पर प्रिंटर में कोई और पेपर साइज डाल देंगे तो सही तरीके से प्रिंट नहीं होता है। तो पेपर का साइज सेलेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपके पास पेपर कौन से साइज का है। कंफर्म करने का 2 तरीका है, एक तो आप स्केल से नाप लीजिए और दूसरा तरीका ये है कि जब आप पेपर खरीद करके लाएंगे तो ऊपर का जो कवर होता है ना, उस पर वो पेपर का साइज लिखा होता है। ज्यादातर जो मार्केट में पेपर मिलते हैं वो A4 साइज के ही मिलते हैं। जितना भी हम लोग प्रिंट करते हैं वो ज्यादातर A4 साइज के पेपर में ही प्रिंट करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको
पता लगा लेना है कि आपके पास पेपर कौन से साइज़ का है और इसके बाद जो है आप यहाँ से वो साइज़ बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो पेपर का साइज़ है वो A4 साइज़ है, तो हम A4 साइज़ ही क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब हम प्रिंटर में पेपर डालेंगे और इस डेटा को प्रिंट करेंगे तो हमने साइज़ जो यहाँ पर सिलेक्ट किया है वही प्रिंटर में भी डाला है। तो जब हम प्रिंट करेंगे ना तो डेटा कहीं से भी कटेगा नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से हमने इसे सेट किया है उसी तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। यही होता है साइज। तो साइज पता करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप स्केल से भी नाप सकते हो या फिर जो पेपर आपने खरीदा है उस पर लिखा भी होता है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि ज़्यादातर मार्केट में A4 साइज का ही पेपर आता है, आप A4 साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा पेपर साइज है तो आप क्या काम करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है आप पेपर का साइज बदल भी सकते हैं। जैसे कि लेटर है, लीगल है या फिर A3 है, B4 है, बहुत सारे पेपर के साइज हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर इसमें से भी अगर आपको पेपर का साइज नहीं मिल रहा है तो आप मोर पेपर साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है पेपर का साइज टाइप करेंगे। जो भी आप स्केल से माप रहे हैं ना पेपर को, उस पेपर का जो साइज आपने मापा है उसको जो है आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और इसके बाद जो है ओके पर क्लिक कर देंगे। तो उसी साइज में जो है आपका पेपर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। पेपर का साइज हमने समझ लिया है। अब हम कॉलम वाले ऑप्शन को समझते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो भी पेज लिए हैं इसको कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कॉलम में बांट सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें जो भी डेटा लिखा होता है वो कॉलम में लिखा होता है। अगर आपको उस तरीके से अपना इस डेटा को कॉलम में डिवाइड करना है तो आप वो काम कर सकते हैं, जिसके लिए जो है आपको कंट्रोल A से पूरा डेटा सेलेक्ट करना है अगर आप पूरे डेटा को करना चाहते हैं तो, वरना अगर आप थोड़े से ही डेटा को करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कॉलम पर क्लिक करके यहाँ पर कई सारे कॉलम के प्रकार दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी कॉलम को चूज कर सकते हैं। इस पेज को हम 2 कॉलम में डिवाइड करने वाले हैं, इसलिए हम 2 पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो इस पेज में जो है टोटल 2 कॉलम बन करके आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कॉलम का इस्तेमाल करके अपने पेज को कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। और अगर आप कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करते हैं, होम पर जा करके जस्टिफाई कर देते हैं, तब आपका कॉलम जो है और भी सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से भी आप अपने नोट्स वगैरह जो भी बनाना चाहते हो वो इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी कॉलम के प्रकार दिए गए हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जो है 3 से ज़्यादा कॉलम बनाने हैं तो आप मोर कॉलम पर क्लिक करिएगा और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर वो कॉलम की संख्या डालनी है जितने कॉलम में आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 5 डाल देते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए 5 कॉलम में जो हमारा पेज है वो डिवाइड हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है हम इसे 1 कॉलम में ही रहने देते हैं, यानी कि नॉर्मल हम इसे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉलम वाला जो ऑप्शन है आपको समझ आ गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने पेज में कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो। इस ऑप्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है तब किया जाता है जब हमें कुछ डेटा को छोड़ करके बाकी सभी डेटा को दूसरे पेज पर ले जाना होता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि भैया एंटर बटन से भी तो हम दूसरे पेज पर इस तरीके से ले जा सकते हैं। तो हाँ, आप ले जा सकते हो, लेकिन आपको कई बार एंटर बटन को प्रेस करना होगा और अगर आप जो है बीच में डिलीट बटन भी दबाते हो तो वो जो डेटा है आपका वापस आएगा, यानी कि वो एंटर बटन से गया है, यही दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर आप जो है इस डेटा को दूसरे पेज पर ब्रेक बटन को दबा करके लेके जाते हैं तो आप जो है एक ही बार में ले जा पाएंगे और कितनी बार भी डिलीट करें वो इस पेज पर नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। हम ब्रेक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ से हमने जो है अपना कर्सर रखा था वहाँ से जो डेटा है वो अगले पेज पर जा चुका है। अब हम यहाँ पर जो है एंटर बटन को दबाएं या फिर कुछ भी टाइपिंग करें या फिर डिलीट बटन को दबाएं, कुछ भी जो है यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा दूसरे पेज पर डेटा है वो वहीं पर है। तो ये होता है पेज ब्रेक का फ़र्क। इसी तरह से आप कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं 2 कॉलम में। एक कॉलम में हमारा डेटा ये है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो डेटा है वो दूसरे कॉलम में दिखाई दे, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्रेक पे जा करके कॉलम को ब्रेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो है कॉलम ब्रेक हो गया है और डेटा जो है दूसरे वाले कॉलम में फिल हो गया है। अब आप जो है इस कॉलम में कुछ भी एडिट कर सकते हो, कुछ भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन पीछे वाला जो डेटा है वो यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद अगली सेटिंग है लाइन नंबर। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने डेटा में जितना भी लाइन लिखा है उसको नंबर दे सकते हैं। नंबर देने के लिए आप कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करिए। इसके बाद जो है यहाँ पर क्लिक करके आप
कई सारे तरह से नंबर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देते हैं तो कंटिन्यूअसली आप देखेंगे पूरा जो है यहाँ पर नंबर आ रहा है, 1 से लेकर के जहाँ तक आपने एंटर बटन को दबाया होगा वहाँ तक जो है इस तरीके से नंबर आएगा। अगर आप एंटर बटन दबाते चले जाएंगे तो नीचे भी नंबर आता चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि इस वाले पेज पर एक नंबर से स्टार्ट हो और दूसरे पेज पर भी एक नंबर से ही स्टार्ट हो, तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले पेज को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, दूसरे पेज में डेटा ले आते हैं और कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे, कोई भी कंफ्यूजन न रहे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 1 से लेकर के स्टार्ट है 15 तक और यहाँ पर 16 से स्टार्ट है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट हो और दूसरे वाले पेज पर भी 1 से स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हर एक पेज से जो है पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस वाले पेज पर जो है नंबर स्टार्ट ना हो बल्कि दूसरे वाले पेज पर हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो सरप्रेस फॉर करंट पेज है इस पर क्लिक कर देंगे तो पहले वाले पेज से जो काउंटिंग थी वो गायब हो जाएगी, दूसरे वाले पेज पर रहेगी। तो इस तरीके से लाइन नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगली सेटिंग है हाइफिनेशन की। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा में हाइफिनेशन सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हो। ये काम कैसे करता है और किस तरीके से दिखाई देता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम हाइफिनेशन सिंबल को लगाते हैं, जिसके लिए हम कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। बस इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो है अगर आप डेटा को इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं तो जहाँ पर भी हाइफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है लग जाएगा। आप ये देख सकते हो कमांड लिखा हुआ है, जबकि कमांड जो है यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एक डैश जैसा बन गया है। इसी डैश को जो है हाइफिनेशन बोला जाता है। ये चीजें आप कई सारे वर्ड में देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हाइफिनेशन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके नन कर देंगे तो वो चीजें हट जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पेज सेटअप की सारी सेटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब आप बताइए आप पेज सेटअप के मास्टर बन गए हैं कि नहीं, नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दे देता हूं, जब भी आप डेटा को प्रिंट करें तो आप मार्जिन सबसे पहले सेट कर लें नॉर्मल, और ओरिएंटेशन भी यहां से चेंज कर लें जिस भी ओरिएंटेशन में आप डेटा प्रिंट कर रहे हैं, और पेज साइज भी ज़रूर सेट कर लें। और इसके अलावा जो है आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करके होम पे जा करके जस्टिफाई करके प्रिंट करें। ऐसा करने से आपका इधर का डेटा और इधर का डेटा दोनों जो है बराबर प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे पेज सेटअप के बारे में, जो कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप पेज सेटअप के मास्टर बन गए हैं। अब आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।